आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया। इंदौर में कैट रोड राजेंद्र नगर स्थित होटल रामा में हमारा विंध्य हमें लौटा दो अभियान के अंतर्गत विंध्य प्रदेश पुनर्निर्माण मंच द्वारा आयोजित परिचर्चा एवं सम्मेलन में विधायक नारायण त्रिपाठी ने हुंकार भरते हुए कहा कि रामायण में भी कहा गया है कि भय बिनु होई न प्रीति। विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर भय पैदा करना होगा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो इसके जवाबदारों को 2023 में सबक सिखाने की जरूरत होगी। 2023 के चुनाव में विंध्य के लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा, विंध्य क्षेत्र में विकास की धीमी गति पर। त्रिपाठी ने कहा कि अधिकारी मंत्रियों को गलत जानकारी देते हैं। मेरा काम आईना दिखाना है ताकि 2003 में जो हालत कांग्रेस की हुई वो ना हो। कार्यक्रम शुभारंभ के पूर्व विंध्याचल सोशल ग्रुप के अवधेश तिवारी, ब्रजेश शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। तमाम संगठन इस विंध्य के पुनर्निर्माण की अलख जगाए हुए है। यदि वो लोग न होते तो हो सकता है कोई और समझ भी न पाता, हम लोग भी न जान पाते। विंध्य के बारे में कितना किसको क्या पता है, विंध्य पहले था ये तो पता है सबको ना। 1956 में कुछ शर्तों के साथ विलय किया गया कि छोटे राज्य का विकास नहीं हो पाता, बड़े राज्य के साथ कर दो तो इसका भी विकास हो जाएगा, और कुछ शर्तों के तहत किया गया था। प्रदेश की सभी इकाइयां रीवा में स्थापित की जाएंगी और रीवा का जो टैक्स होगा वो टैक्स विंध्य के विकास में वहीं लगाया जाएगा। ये शर्तें थी, पर उन शर्तों में कभी कोई न पलट के देखा, न कभी कोई बोला, न कभी कहीं कोई चर्चा किया। 2005 से ये कार्यक्रम मैं लगातार चला रहा हूं, तब समाजवादी पार्टी का विधायक था। माननीय मुलायम सिंह जी मुझे बुला के बोले कि हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, हम महासंघ की बात करते हैं, छोटे राज्यों की बात बंद करो। मुझे बंद कर देना पड़ा। 2009 से फिर चालू किया, लगातार कार्यक्रम चलाया। हर साल मंत्री रहते हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई लोग इस मंच पे आए जहां हम लोगों ने विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की बात किया। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है छोटे राज्य बनाना और राज्य का विकास करना। भारतीय जनता पार्टी का दौर आया तो हमें लगा कि तो हमारी बड़ी छोटी मांग है। हमारे प्रदेश में सिराज जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है। अटल जी की कल्पना थी कि छोटे राज्य बने, राज्य का विकास होगा तो बड़े आसानी से हमारा विंध्य प्रदेश हमारा बन जाएगा। इसको और तेज किया जाए। तेज करना जब चालू किए तो पता नहीं क्यों सिंहासन डोलने लगा, और सिंहासन डोलते डोलते ऐसा लगा कि नारायण त्रिपाठी कहीं बगावत करने जा रहा है। नारायण त्रिपाठी कहीं पार्टी के गाइडलाइन से अलग हटके जा रहा है। जब ये बातें उठना चालू हुई, मीडिया के लोग जिम्मेदार लोगों से बात करना चालू किए। अब जब ये बात चालू हुई तो मैं भी इस बात को करना चालू किया कि कोई सिद्ध करे, कोई बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है छोटे राज्य बनना। 3 स्टेट बने, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उनका विकास हुआ। अभी तमाम स्टेट बनने जा रहे हैं, और जो स्टेट बनने जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल के अंदर बन जाएंगे। पश्चिम बंगाल को तोड़ा जाएगा, उत्तर प्रदेश को तोड़ा जाएगा, तमिलनाडु को तोड़ा जाएगा, महाराष्ट्र को तोड़ा जाएगा। तो हमारे विंध्य का अपराध क्या है? कई लोग चर्चा करने लगे कि नारायण त्रिपाठी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और नारायण त्रिपाठी को मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए ये पृथक विंध्य की बात चालू हो गई।
पहले पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो संगोष्ठी हुई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का निर्णय आज यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? हमारे बिंद के बहुत लोग हमारे मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी इंदौर है, यहाँ या तो पेट चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए नौकरी चाकरी करते हैं या पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। पढ़ाई के लिए भी हमारे बिंद में कोई व्यवस्था नहीं है। इंदौर ही एक सहारा है जहाँ लड़के बच्चे किस तरह घर द्वार बेच के ज़मीन गिरवी रख के पढ़ने चले आते हैं। तो ये सब बिंद के पुनर्निर्माण में सब लोग लगे हैं। तो आज हमारी पहली बैठक थी कि अपने लोग मिलेंगे, अपनों से बात करेंगे और आगे इसको और ज़्यादा ताकत के साथ बढ़ाएंगे और बिंद के पुनर्निर्माण की दिशा में सब लोग काम करेंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोटो भी लगा हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो शुरू से लगाए हुए हम, और अटल बिहारी वाजपेयी के एक तरह समझ लीजिए वारिसदार के रूप में लगातार उनकी बातों पर ही बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो पानी का जो बैलेंस बिगड़ता है वो सुधर जाएगा, सड़कों को गाँव तक भेज दिया जाए। इन मुद्दों को लेकर बिंद पुनर्निर्माण की बात इसलिए कर रहे हैं कि पहले से था और अटल जी के सपनों को हमारे शिवराज जी, हमारे मोदी जी उनको पूरा करें और अटल जी की बात का सम्मान करें। अटल जी की फोटो शुरू से लेके अभी तक है हमारे साथ और आगे भी रहेगी। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी आपने कुछ बात कही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो 23 की बात ये करता हूँ कि बिंद का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, अन्यथा बिंद का एक एक आदमी जागरूक हो चुका है। हमारा युवा वर्ग है, छात्र है, व्यापारी हैं, किसान भाई हैं, किसानों को बिजली मिल नहीं रही, खाद मिल नहीं रहा, तमाम परेशानियां हैं, तो सब जागरूक हो चुके हैं। बिंद का निर्माण नहीं होता तो 2023 में पार्टी को नुकसान होगा। बिंद के लोग अब बिंद के नाम पर ही काम करें। मेरा बिंद मुझे लौटा दो के नाम से यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मेयर के विधायक भी यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक मैसेज यहाँ से जा रहा है? देखिए, आज इंदौर में आदरणीय त्रिपाठी जी की जो सभा हुई, उस सभा के माध्यम से मालवा निमाड़ जितने भी बिंद प्रदेश के लोग रह रहे हैं उन तक यह मैसेज पहुँचाया जाने का प्रयास किया गया है कि जो हमारा बिंद प्रदेश था सन 1948 से 1956 तक, बिंद प्रदेश को मध्य प्रदेश में विलय कर लिया गया। मध्य प्रदेश भी हमारा है, हमें मध्य प्रदेश भी बहुत प्यार है, लेकिन अगर हमारा बिंद प्रदेश पहले था और ये बोला गया था कि हम आपको इस तरह की सुविधाएं देंगे, बहुत सारा एक वचनबद्ध लिखा हुआ था, उनमें से एक भी वचन किसी भी सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि रोड, हाईवे को ग्रामीण की प्रधानमंत्री रोड और हाईवे, नदियों का आपस में मिलन और छोटे राज्यों का, छोटे राज्यों से ये होगा कि विकास उस क्षेत्र का अच्छा होगा। अभी बिंद प्रदेश एमपी में होते हुए भी जो 50% के आसपास रेवेन्यू एमपी को दे रहा है, लेकिन बिंद प्रदेश का विकास ना के बराबर है, कुछ भी नहीं हुआ है। ना तो वहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना ही एयरपोर्ट है, रोड तक नहीं है। आज भी लोग जैसे पहले बैलगाड़ी में सफ़र करते थे, नदी पार करके जाते, तो वही पोजीशन है। अच्छा पानी गिर जाए तो लोग अपने घर नहीं जा सकते अगर बाजार करने आए। बिंद के गांव की ये पोजीशन है। 1956 के बाद आज 65 वर्ष हो चुके हैं। बीच में इसकी मांग उठती गई है। हमारे पुराने विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय दादा तिवारी जी, जिनको हम सफ़ेद शेर बोलते थे, फिर उनके बेटे सुंदरलाल तिवारी जी ने भी किया, श्रीनिवास तिवारी जी ने भी किया, दादाजी ने भी, और हमारे जनप्रतिनिधियों ने सब उठाते गए, लेकिन किसी न किसी माध्यम से दबाते गए। इस बार क्या उम्मीद है? अब का जो ये जन आंदोलन है, जन आंदोलन नहीं, जो भैया ने बीड़ा उठाया, भैया के साथ साथ मैं करीब 8-10 ऐसे ग्रुप से जुड़ा हूँ जो बिंद क्षेत्र के सतना, रीवा, सीधी, भोपाल, यहाँ जितने भी प्रबुद्ध जन लोग रह रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग, उन्होंने जो अपना ग्रुप बनाया, उन सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज भैया के कारण आम जन
आम जन इस जन आंदोलन के रूप में इस पे जुड़ गया है। हर कोई चाह रहा है कि बिंद प्रदेश आज बने। क्या लगता है, आज जो मीटिंग हुई है इससे क्या लग रहा है आपको कि कितनी जल्दी ये मांग पूरी नहीं, ये सरकार तक बात जाएगी और सरकार से निवेदन करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार से भी, दिल्ली सरकार से भी, कि निवेदन को स्वीकार करें और बिंद प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दें, उसका भी विकास करें। अगर 2023 के चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो आप लोग उनका नहीं, 2023 में अगर मांग पूरी नहीं होती तो जो बिंद की बात करेगा वो बिंद पे राज करेगा। जन जन तक ये पहुंचाया जाएगा और जन जन का नारा है बिंद प्रदेश हमारा। इसके लिए कोई अलग पार्टी बनाने के लिए भी कोई चर्चा चल रही है? जरूरत पड़ेगी तो भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो भी आपका करेंगे। नाम और पद बताइए। मेरा नाम अवधेश तिवारी है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्षेत्र का मेरी जन्मभूमि है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है।